शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव एस सिद्धार्थ के द्वारा एक बार फिर से नया फरमान जारी किया गया है और कहा गया है शिक्षकों को कि ई शिक्षा कोष से ही वो अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी अनुपस्थिति मानी जाएगी। ऐसे में अभी हमारे साथ कई शिक्षक संघ के नेता लोग हैं, शिक्षक भी हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस फरमान के बाद इन लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। सर, क्या लगता है किस तरह का ये फरमान है कि ई कोष से उपस्थिति आपको बनानी है? इसमें मुझे कहना है कि जो उपस्थिति बन रही है ऐप द्वारा, वह निरा देहाती एरिया में कहीं भी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। और जहाँ तक हम देखते हैं कि बहुत से शिक्षकों का समय जो है ज़ाया हो जाता है केवल अपने ऐप से भेजने में अपना अटेंडेंस। इसलिए इस पॉलिसी को बल्कि एक दूसरा रूप बनाया जाए और उस रूप को बनाने में किसी शिक्षाविद को, संघ के प्रतिनिधि को और जो शैक्षणिक पदाधिकारी है बैठ करके बनावें कि क्या हम बनावें अटेंडेंस की विधि। वैसे हम देख रहे हैं, हम निरा देहात के हैं, देख रहे हैं कि हमारे सभी शिक्षक समय पर अब विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन विद्यालय में जा करके भी वो वर्ग में नहीं जा पा रहे हैं। हेडमास्टर चिल्ला रहा है कि आप जाइए वर्ग में, लेकिन उसका अटेंडेंस से नहीं भेजा जा रहा है। इसलिए कहता है कि मास्टर साहब हमको अटेंडेंस तो भेज देने, हमारा वेतन बंद हो जाएगा। यही चल रहा है। इसलिए हम इसको दोषी मान रहे हैं। इस नियमावली में दोष है और नियमावली बनाने में सबका सहयोग लेकर के ही अनुभवी आदमी का और वैसा बनाया जाए। सर, इस चीज़ का विरोध पहले से किया जा रहा था। ई शिक्षा कोष जब से बनाया गया था, लागू किया गया था, उस समय से ही लगातार इस तरह की समस्याएं आ रही थी। लगातार शिक्षक संघ भी विरोध कर रहा था, शिक्षक भी अपनी बातें रख रहे थे कि इस तरह की समस्याएं आ रही है। बावजूद इसके अब फरमान जारी कर दिया गया है कि बिना ई शिक्षा कोष के आप अनुपस्थित पाए जाएंगे तो वेतन काटना ही स्वाभाविक है। क्या लग रहा है ये फरमान कैसा है? ये सिद्धार्थ का ये फरमान है। इस तरह के फरमान पहले के पाठक भी कई दिया कर। सरकार का इस तरह का फरमान वो व्यवहारिक है। शिक्षा इस कोष में जो उपस्थिति का प्रावधान रखा गया है, इसमें 3 तरह से शिक्षकों का उपस्थिति बनाना पड़ता है। इस शिक्षा कोष में नेटवर्क न रहने के कारण जो है घंटों इंतज़ार किया जाता है। इसके बाद सामूहिक रूप से भी भेजा जाता है डीओ के यहाँ, और फिर उपस्थिति पंजी में भी सबका हस्ताक्षर बनना पड़ता है। 3 तरह से शिक्षा ई कोष के माध्यम से उपस्थिति बनती है। तो यह बिल्कुल अव्यवहारिक है और इसे करने में हमारे प्रधानाध्यापक, हमारे शिक्षक सभी का समय बर्बाद हो रहा है। और यह समय जो बर्बाद हो रहा है, यह बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है। जो शिक्षण में हमारा समय व्यतीत होता, वह हमारा उपस्थिति बनाने में समय बर्बाद हो रहा है। तो सरकार का इस तरह की जो नीतियां बनाई गई है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और सरकार इस तरह की नीतियां क्यों बना रही है? इसलिए बना रही है कि इसमें शिक्षाविदों को, शिक्षक प्रतिनिधियों को, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों को, बाल मनोविज्ञानियों को इस नीति निर्धारण में नहीं रखा गया है, जिसके चलते उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि शिक्षकों को व्यवहारिक कठिनाइयाँ क्या उत्पन्न हो रही है और इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसका हम लोग सभी संगठन के लोग जो हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं इस प्रक्रिया का। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी मामला काफ़ी फंसता नज़र आ रहा है। बार बार शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं, फिर एक बार बयान दिया गया है कि 2 से 3 सप्ताह लग सकते हैं। क्या लग रहा है कि टाल मटोल किया जा रहा है? टाल मटोल सरकार की नीति ही इस तरह की गलत नीति है। स्थानांतरण का मामला जहाँ तक है, ये पहले शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण होता था। आज के समय में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो विकलांग हैं, महिलाएं हैं, या पहले गवर्नमेंट का नियम था कि पति पत्नी अगर जहाँ है वहाँ उनको रखा जाए, लेकिन उस तरह का नहीं लिया जा रहा है। ये सब सरकार की क्या मंशा है शिक्षकों के प्रति? अब सरकार को हम क्या कहें, लेकिन ये शिक्षक हित में नहीं है। और गुणवत्ता की जहाँ तक बात है, ये गुणवत्ता के लायक बिल्कुल नहीं है।
पठन पाठन पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराना चाहिए, बच्चों को और सब सामग्री देनी चाहिए, शिक्षकों का वेतन समय से देना चाहिए, उनको और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, न कि आप केवल प्रताड़ना पर लगे हुए हैं, यहाँ भेजिए वहाँ भेजिए, किसी को कहीं भेज दिए। अभी हाल साल में आपने देखा होगा पटना में शिक्षक डूबकर मर गया, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये भी तो सोचना चाहिए। हम गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, आपका दायित्व बनता है, आप राजा हैं, आपका दायित्व बनता है कि प्रजा का देखभाल करना। हम भी तो आपके प्रजा हैं, हम डूब रहे हैं। सुदूर देहात की स्थिति क्या है, छुपी किसी से नहीं, आप लोग पत्रकार लोग हैं। इसलिए ये जो चीज़ें हैं, या तो ये शिक्षा कोष है या ये स्थानांतरण पॉलिसी है, इसका संगठन पूरा जोड़ विरोध करता है, ये गलत है। तो जिस तरह से नाव दुर्घटना में एक शिक्षक की मौत हुई है, उससे शिक्षक संघ में भी काफ़ी नाराज़गी है सरकार के प्रति। सर, क्या लग रहा है, जिस तरह से एक शिक्षक की मौत हुई उसके बाद जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि आप जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के विद्यालय हैं उन्हें बंद कर दें, फिर जिलाधिकारी के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग से अनुदान की राशि की मांग की गई, लाइफ जैकेट की बात की गई कि लाइफ जैकेट मिलेगा, सरकारी नावें चलेगी। क्या ये समस्या का समाधान है शिक्षकों की समस्या का? देखिए, ये लोग हर एक काम को करते हैं लेकिन देर से करते हैं। एक शिक्षक का जान गया, एक ही नहीं, हमारे कई शिक्षक इससे काफ़ी प्रभावित हैं। हजारों शिक्षक जान जाने के बाद सरकार चेती। इस तरह की व्यवस्था सब दिन से होते रही है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बरसात की छुट्टी रहती है और गर्मी में वहाँ विद्यालय खुला रहता है। तो ये करना चाहिए। जब हम लोगों ने आवाज़ उठाया तो सरकार की, तब तक काफ़ी परेशानी हुई शिक्षकों को। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए और सरकार को जितना भी शिक्षक विरोधी और शिक्षा विरोधी जो नीति है उसको तत्काल समीक्षा करके सबको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि जब तक शिक्षक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक कोई मन लगा के पढ़ाएंगे नहीं। अब जब तक शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे तब तक शिक्षा का उत्थान या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार के लोगों को और आम जनता को भी ये अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग मिलकर शिक्षा के विकास के लिए काम करें, तभी शिक्षा का विकास संभव है। अन्यथा समय बीतने के बाद काम करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। सर, क्या लगता है, पछतावे का होता है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, एक शिक्षक की जान चली गई गंगा नदी में डूबने के बाद। फिर भी ऐच्छिक स्थानांतरण की बात अगर हम करें तो पिछले कई महीनों से लगातार शिक्षक संघ आप लोग सवाल उठाते आ रहे हैं। फिर एक बार शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अभी इसमें समय लगेगी। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, विगत 1-1.5 वर्षों से हमारा विभाग अभी ट्रायल मोड में चल रहा है। अधिकारी बदलते हैं, नियम बदल जाते हैं। अभी एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समय के बारे में बताता हूँ कि पहले विद्यालय 10 बजे से 4 बजे चलता था, उसके बाद उसको 5 बजे किया गया, फिर 4:30 बजे किया गया। ये क्या है? ये जिसको जैसे मन में आता है वैसे करते हैं। नियमावली बनाई जा रही है। 1.5 वर्षों से हम लोग सुन रहे हैं कि नियमावली बन रहा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नियमावली बन रहा है। भाई, इतना समय लगता है नियमावली बनने में? हमारे टीचर जो है वो मर रहे हैं, कई लोग जो है वो काफ़ी जो है वो परेशानी से नौकरी कर पा रहे हैं। आजकल के स्थिति में, आजकल के परिस्थिति में जो है सो एक नौकरी प्राप्त करना, दूसरा उसको कार्यान्वित करना इतना कठिन है। ऊपर से सरकार तरह तरह से नियम बना के जो है वो शिक्षकों को प्रताड़ित करती है। शिक्षक का काम जो है वो शिक्षा देना है। हम शिक्षा देने के लिए आए हैं, वहाँ हम जो है सो योजना का संचालन कर रहे हैं। ई शिक्षा कोष से जो है वो एक अटेंडेंस बनाने की बात हो रही है। अभी हमारे जो है वो कम से कम जो है वो 50% शिक्षक ऐसे हैं जो एंड्रॉयड या तो रखते नहीं हैं या रखते हैं तो उनको जो है वो ऑपरेट करने नहीं आता है ना। कहीं डाटा काम नहीं करता है, कहीं जो है वो नेटवर्क नहीं होता है, कभी मोबाइल डिस्चार्ज होता है। बिना संसाधन उपलब्ध कराए हुए सरकार जो है वो तरह तरह से थोप रही है। ये आप जाइए जो है सो पढ़ाइए। जब हम कूल होंगे, हम जो है वो देखिए, पढ़ना और पढ़ाना जो है ये जो है सो मशीन नहीं है। शिक्षक जो है वो जब एकदम जो है वो कूल होते हैं और शिक्षण के मोड में होते हैं तभी उनके अंदर से जो है सो आता है कि भाई हम किस तरह से पढ़ाएं। इनफैक्ट छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है सो अलग अलग विधियां हैं। वो विधियां जो है वो हमारे दिमाग में तभी आता है जब हम मानसिक रूप से जो है वो ठीक रहेंगे।
अब सरकार हमको जो है वो अटेंडेंस के लिए प्रेशराइज करती है। हम जो है वो 50 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, उसके बाद अटेंडेंस बना रहे हैं। फिर आप ही सोच के देखिए कि कोई मशीन है क्या कि उसके बाद जाके मशीन की तरह हम बोर्ड पे लिखने लगेंगे। थोड़ा तो समय चाहिए हमको जो है वो विषय वस्तु पे क्या चाहती है शिक्षक संघ या शिक्षक क्या चाहते हैं? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि भाई जब आप जो है वो किसी तरह का नियम बनाएं, उसमें शिक्षक प्रतिनिधियों को शामिल करें, उसमें मनोवैज्ञानिकों को शामिल करें, उसमें शिक्षाविदों को शामिल करें और शिक्षक हितों का ख्याल रखें। अन्यथा सरकार जो है वो से हम टकराने के लिए तैयार हैं और हम जो है वो आंदोलन पे उतारू हैं, आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये तमाम शिक्षक संघ के नेता हैं वो शिक्षक हैं। इनका साफ कहना है कि सरकार यदि कोई भी नियमावली बनाती है तो उसमें शिक्षक संघ के प्रतिनिधि या फिर शिक्षाविदों को शामिल करे और उसके बाद ही किसी नियम का पालन करवाने का आदेश जारी करे। अन्यथा में ऐसे में शिक्षक संघ सरकार के इन नीतियों के खिलाफ अब आंदोलन करने के मूड में है और आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।